इनकी पक्की दुश्मनी है, क्योंकि मोटू भी यहाँ आया हुआ है। उसके दिल में जो आग जला दी ना इसने मामा के लड़के ने। आज आप गौर से सुनिए। तो ये पुतन की भी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। देने का पता है, देने का नहीं पता इन लोगों को। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मेरे फेस पर स्माइल देख ही सकते हो और आप लोगों के फेस पर भी स्माइल आ ही गई होगी मेरे को सामने रूबरू पाकर। आज मैंने आप लोगों के साथ अपना एक ओल्ड वीडियो शेयर किया था। कोई ज़्यादा ओल्ड वीडियो नहीं, कोई 100 साल पुराना नहीं, मतलब लास्ट ईयर का ही था। ठीक है जी। तो उसमें मैं ये कह रही थी कि मैं पहले रेसिपी शेयर करती थी साथ में, फिर मैं उसके बाद रिएक्शन कम, लेकिन हाँ सजेशन के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ हंसी खुशी कहते हैं ना ठठाकों के साथ कुछ बातें शेयर किया करती थी, ताकि सबका दिन बन जाए। कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के मजाक करते हुए मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती थी। और जी मेरे फेस पर भी काफ़ी ग्लो था, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। रिसेंट अभी जैन में आप लोगों को पता है कि टाइफाइड की वजह से मैं काफ़ी बीमार रही थी, जिस वजह से अभी तक मैं अच्छे से हील नहीं कर पाई हूँ, लेकिन पुतन हील हो गई है। देखो जी, यही तो फ़र्क होता है ना अपनों में। अपनों ने कितनी सेवा करी, शायद मेरे अपनों ने मेरी सेवा नहीं की, इसलिए आज मैं, चलो कोई बात नहीं। मेरे अपने भी बहुत अच्छे हैं और उसके अपने भी बहुत अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बात बिल्कुल भी ना करते हुए चलिए जी करते हैं। आते ही आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो ये आग किसने लगाई है? ये अन्नू मल्लिक ने नहीं लगाई, ये डीजे मैया ने आते ही लगा दी। देखो जी, एक तो काम करे वो बेचारी, लेकिन आते ही आग लगा दी। वहाँ पर गर्मी की वजह से जो जंगलों में आग लगी है, लेकिन ये आग का सेक जो है घर तक पहुंचा है। कोई ज़्यादा बहुत दूर नहीं, 10-12 किलोमीटर पर भी दूरी में अगर आग लगी है तो जी देखो गर्मी जो है इनके घर की बढ़ गई। गर्मी तो इनके घर की वैसे भी बढ़ी जानी थी, जब मोटू और जुठियंका के आने की वजह आप लोगों को पता ही है। गर्मी बढ़ा दे, गर्मी बढ़ा दे, गर्मी बढ़ा दे, तो जी गर्मी ही बढ़ गई। जुठियंका तो बिल्कुल वैसे ही लाइक ए टीचर जैसा अभी आप लोगों ने मेरे को देखा है लास्ट अभी मॉर्निंग में जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं एक मेरे को कमेंट आते थे कि आप जस्ट लाइक ए टीचर, ऐसा लगता है कि आप टीच कर रहे हो, आप बहुत ही अच्छे लगते हो कि वो मतलब स्पेक्स वगैरह लगा कर ये सब बातें। तो मेरे को भी लगने लग गया था कि मैं पता नहीं टीचर ही हूँ, लेकिन मैं फिर नहीं मैंने कहा चश्मा उतारो निकालो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं तो एक आम इंसान हूँ। लेकिन ज्ञान की देवी जो है ये बनती है, चश्मा तो इनको लगाना चाहिए है ना, टीचर तो यही है। आप लोगों ने देखा होगा कितना रोकते टोकते हुए ये अपने आप को बहुत ही समझदार इनोसेंट सी प्यारी सी दिखाती हुई ये जुठियंका सबको समझाती है कि घर की बड़ी मैं हूँ। देखो जो मैं बड़ी हूँ ना, मैं मम्मी से भी बड़ी, मैं मम्मी की भी नहीं सुनती, क्योंकि मुझे शुरू से यही होता मिला है। आप लोगों ने देखा स्टिल 3 दिन हो गए इसको यही कपड़े पहने हुए। लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट भी लिखे हैं, छी तुम कितनी गंदी हो, तुम भी और तुम्हारी जुठियंकी भी, जब से तुम आई हो ना तो उसने कपड़े बदले ना नहाई, इतनी भरी दोपहरी में, या दोपहरी भी छोड़ो, इतनी भरी गर्मी में सफ़र करके आई हैं ये, है ना। और वो तो घर के भी काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा भी कर रही हैं, बर्तन भी कर रही हैं, मक्खन भी निकाल देंगे, पता नहीं क्या क्या काम कर रही हैं, लेकिन कपड़े नहीं चेंज किए। छोड़ो कपड़े नहीं, नहाए नहीं। यहाँ दिन में 2-2 बार चंपा प्यारी नहा रही है, ठीक है, राज दुलारी नहा रही है और ये नहीं नहा रही। और मम्मी से भी कोई सीख नहीं ली हुई इन्होंने। आप लोग देख ही लो जी, इतने गंदे हैं। जिस दिन नहा लेती है उस दिन शार ले लेती है, जिस दिन नहा लेती है उस दिन बात ले लेती है। इनका कोई भरोसा नहीं भाई, ये क्या कर गुजरे। और मोटू तो छुपा रुस्तम निकला, मोटू का भी भेद खुल गया। जब मैंगो आइसक्रीम ये जो है, क्या नाम है इसका, गुलाब चंद है ना, इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, इसका नाम कुछ और रखे है ना। अच्छा, ये गुलाब चंद जो मैंगो आइसक्रीम जो है वो कटिंग कर रहा था, जो कि आजकल की स्पेशल है ना। आप लोगों को पता ही है कि आम की गुठली निकाल कर उसी में जो है वो बना देते हैं मैंगो आइसक्रीम। तो गुलाब चंद वो कट कर रहा है, तो वहाँ से सामने से ये आइसक्रीम लेकर कौन आया था? ये आइसक्रीम और कोई नहीं लेकर आया, मोटू लेकर आया। मैं बताना चाहती हूँ कि मोटू यही है, ओके, वो मायके नहीं गया, छुपा रुस्तम मोटू पकड़ा गया, आखिर चोरी पकड़ी गई। ड्राइव कर कर वो गाड़ी अंदर लेकर आ रहा है। और गुलाब चंद जो है वो तो घर पर ही था, चंपा भी घर पर थी, मदर इंडिया भी घर पर थी, वो रोटी खा रही थी दही तड़का के साथ, है ना। तो बनाए तो छोले थे, खाया दही तड़का था।
भाई ये तो इतना घुमा देते हैं, दिमाग पता नहीं क्या बनाते हैं क्या खाते हैं। चलो गर्मियों में अच्छा भी लगता है ना, लेकिन बनाया तो कुछ और था, दिखाया कुछ और। वहीं पर गाड़ी साथ ही में हॉर्न बोला पी पी पी, तो जी साथ ही में दरवाज़ा खुल गया, खुल जा सिम सिम, और साथ ही में मोटू की एंट्री हो गई। और मोटू लेटा हुआ है, उसके पैर भी दिखा दिए गए, लेकिन मोटू की आवाज़ें भी सुनाई गई। मोटू बड़ा खुश था, वो चिंटू को घुमाने लेकर गया था। चिंटू के साथ उसकी मम्मी भी गई थी घूमने के लिए, जुठैंका भी गई थी। ये हमारी चंपा प्यारी को क्यों छोड़ गए? नहीं क्या जुल्म क्या है इस पर? इसको घुमाएगा फिराएगा, इसका पति ही घुमाएगा, नहीं तो जी जीजा जी कब कब घुमाएंगे, है ना। जिजाई 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 कहते कहते जुबान नहीं थकती। ये जो बेचारी चंपा चमेली की है ना, तो फिर जिजाई लेकर क्यों नहीं गए? पहली बार घुमाने के लिए जाते। अच्छा आते ही ओके 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 आते ही इन लोगों ने डिनर बाहर किया था, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। आज तक नहीं पता लगा ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ फिर सिर्फ और सिर्फ वो रेस्टोरेंट रात ही में जंगल में कहीं एकदम से प्रकट होता है, जिसमें अलग अलग तरह के खाने पकते हैं, और ये मानव वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो कोई भूतिया वो जो है वो रेस्टोरेंट है, इनका खाना खाते इनके जाते वो एकदम से फिर गायब हो जाता है ना। तो ये वहाँ पर गई थी चंपा, ठीक है। बस इतनी कहानी थी इनकी, और ज़्यादा कहानी नहीं है। आज की जो कहानी है वो है नन्नू के एपिसोड पर आधारित। देखो नन्नू ने अकेलापन क्या फील कर लिया, मैं पिछले एपिसोड की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कल एपिसोड नहीं आया। मैं भी छुट्टी खोर होती जा रही हूँ, मैं भी बड़ी छुट्टियाँ कर रही हूँ, है ना। प्लीज़ मेरी तनख्वाह मत काटना वाइटी, है ना। और आप लोगों से भी कहती हूँ भर भर के प्यार देना, शेयर कर देना मेरे एपिसोड, ओके जी। तो नन्नू ने बोला कि मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ। मैंने तो आंटी जी आपको कहा था नन्नू के मम्मी जी आपसे एक गुजारिश है, नन्नू को खाना बनाना सिखाइए ताकि उसका भी दिल लगा रहा करे, है ना। अकेलापन इसने क्या बोल दिया, इसने तो खुश कर दिया भूतन को, है ना, अपनी बेटर हाफ को। देखो अभी तो है, अभी तो वो पत्नी है, जब तक डिवोर्स नहीं है ना, अभी तक तो वो पत्नी है। तो जी मैं कहना चाहती हूँ कि उसको खुश कर दिया। वो कहती है अच्छा अब पता लगा तुम्हें अकेलापन क्या होता है ना। मेरे जाते ही तुम्हें नहीं पता लगा था कि अकेलापन क्या होता, तो मुझे मना के लिए क्यों नहीं गए, है ना। लेकिन तुम्हें तो वाइटी पर एपिसोड बनाने थे। तो यही बातें वो करती हुई नजर आई, अपने दिल से खुद ही से बातें करती नजर आई। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ राधा माँ का किसको पता नहीं पता, तो मैं बताती हूँ। वो भी अपने आप से, वो अपनी सोच से पहुँच जाती है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ क्या हो रहा है, मेरे को लगता है कुछ ऐसा ही सीन मेरे साथ भी हो रहा है ना। पहले भी मैं बताती होती थी आप लोगों को कि मैं पहले ही पहुँच जाती थी कि इनके यहाँ क्या होने वाला है, तो वो सारी चीज़ें मुझे पता लग जाती, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती थी, और बाद में फिर इनके एपिसोड आते थे। तो ऐसा ही कुछ अभी भी हुआ है। वो कहती अब पता लगा ना तुम्हें अकेलापन क्या होता है। तो वहाँ पर जो मदर इंडिया वो कहती हुन पता लग गए, अब पता लगे इसको अच्छे से, जब इसको तेरी कदर होगी फिर ही हम भेजेंगे तुम्हें। पर नन्नू कहता मुझे अकेलापन अपनी माँ के बिना अकेलापन फील हो रहा था, है ना। तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। अब बता भी दिया है वहाँ पर मामा के बेटे ने कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब आपने बिल्कुल सही पकड़े हो, आप लोग समझ गए मैं मामा के बेटे पर बात कर रही हूँ। अब तो इनकी पक्की दुश्मनी है, क्योंकि अब मोटू भी यहाँ आया हुआ है। मोटू कहता 2 गुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे ते रोड दे, है ना। क्योंकि उसका जो कहते ना अब आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी, वो आग बुझने वाली नहीं है। उसके दिल में जो आग जला दी ना इसने, मामा के लड़के ने एक साथ बैठकर खाना खाते हुए और घूमने जाने आने का प्रोग्राम भी बना लिया। ये खुद तो ठंडी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे, मोटू को जहाँ पर जला बुना गए, है ना। मोटू जला बुना बैठा है, मोटू गुस्से में है। मोटू अब की बार स्क्रिप्ट सही लिखेगा। आज मैंने आप लोगों के साथ पुरानी स्क्रिप्ट अपनी जो वीडियो है क्यों शेयर करी, उसकी वजह यही है। देखो ये लोग पुरानी स्क्रिप्ट पर ही अभी तक काम करते आए हैं, और लोग कहते हैं कि कुछ नया लाओ। कहाँ से नया लाएं भाई, कहाँ से नया लाएं, कौन सी नई बातें बताएं आपको। नई बातें तो इनके यहाँ पर अभी हुई हैं, बस यही कि चंपा आई है इनकी ज़िंदगी में, जहाँ फिर अभी ये डिवोर्स की कहानी पहले से ही खेलते हैं, वो भी पुरानी हो चुकी है। कुछ भी नया नहीं है इनके यहाँ पर, लेकिन जो भी गेम खेलेंगे सोशल मीडिया पर ही खेलेंगे, ओके जी। तो अभी वो तो घूमने निकल गए, आप लोगों ने देखा कितने आदर सत्कार से ढंग से, जैसे घर में कोई कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो वैसे ही उन्होंने स्वागत किया। 2 चीज़ें बनाई, एक बाहर से मंगवाई, अच्छे से खाना वाना खिलाया, और उसके बाद गुड नाइट करके सो गए। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना होगा घूमने घुमाने को, वहाँ पर वो भी सरप्राइज़ देंगे, एकदम से सबके सामने आएंगे। और इनके सरप्राइज़ जो है वो धरे के धरे ही हैं, ये पता नहीं अपना पिटारा कब खोलेंगे सरप्राइज़ का।
और मुझे किसी ने लिखा भी है कि इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, है ना। देखो, बुरी नज़र मेरे पे कोई मत डालना। झूठी की पहली बुरी नज़र से मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए और मैं तो आप लोग देख ही रही हो कि रंगहीन हो गया चेहरा मेरा, है ना। तो आज आप गौर से सुनिए, जुठियंका की वेडिंग एनिवर्सरी के जो किस्से दूर दूर तक सुनाए जा रहे हैं, इतने दिनों से प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है ये जो पूतना है, अरे नहीं पूतना नहीं, पुत्तन है, पुत्तन है वो, प्यारी पुत्तन, पुत्तन बड़ी प्यारी पुत्तन। तुम्हारी भी तो वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, लेकिन तुम दूसरों की खुशी में ही हमेशा खुश रहती हो। अपनी खुशी का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं, कोई भान नहीं, है ना। तो ये पुत्तन की भी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। वो उस वेडिंग एनिवर्सरी पे क्या धमाल होगा, क्या जज साहिब एक बार फिर से कह देंगे चलो पति पत्नी एक बार फिर से अपना टाइम स्पेंड करो एक कप कॉफ़ी पर। फिर पुतन कहेगी मैंने पैसे नहीं दिए, इस बार पति देव ने ही पैसे दिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वैलेंटाइन डे पे दिए थे। मैंने आज अपने पति के साथ मनाई वेडिंग एनिवर्सरी, ऐसा कुछ पुतन बोलेगी जैसे बोला था कि वैलेंटाइन डे पर मैं अपने पति के साथ थी, है ना। वो चीज़ें होंगी। इस बार पुतन क्या सरप्राइज़ देने वाली, इनके सरप्राइज़ के पिटारे नहीं खुल रहे। लेकिन चंपा के लिए मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि चंपा हद हो गई। जो चीज़ झूठी करती थी तुम उसके नक्शे कदमों पर। टॉयलेट क्लीन करते हुए मैं खाना खाते हुए एपिसोड देख रही थी, आपको पता है, खाना खराब कर दिया इन्होंने मेरा। हद हो गई। कौन कौन शूट करता है टॉयलेट क्लीन, हद हो गई। शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, उसकी वीडियो एपिसोड में ले लिया और उसके बाद पता नहीं उसने हाथ धोए नहीं धोए। इनके टॉयलेट के भी ऐसे दरवाजे ओपन ही रहते हैं घर के अंदर। अगर आपके टॉयलेट वगैरह है ना, बाथरूम है, तो जैसे कि फ्लैट्स में तो होते ही, प्लीज़ दरवाजे बंद रखा करो आप लोग भी, इनके ऊपर कोई मत जाना, है ना। तो बाकी आप लोगों ने देख ही लिया। अब मोटू जो है वो जलापुना बैठा है। मोटू के कलेजे को ठंडक मिलेगी जब 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तो रोड दे। उसके बाद वो स्क्रिप्ट लिखेगा तरोताज़ा होकर, ताज़ी स्क्रिप्ट आएगी। अब स्क्रिप्ट में आएगा नयापन, कुछ नया ट्विस्ट। और सब लोग मुझसे पूछते हैं जेठानी का आप मुझे चैनल का नेम बताएं। देखिए मैं नहीं बता सकती। मैंने बड़ी गुजारिश, मतलब कि आप लोग मुझसे गुजारिश कर रहे हो, मैंने भी हाथ जोड़कर आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करी थी कि मैं नहीं बता सकती। अच्छा, अगर पकड़ सको तो पकड़ लो। जहाँ पर मैं एक आप लोगों को एक क्या कहते हैं, बुझारत टाइप कहते हैं ना, बूझो तो जाने, तो आप लोग समझ जाना। मैं भी एक लाइन बोलती हूँ, उसमें से आप पकड़ लेना। नाम लोग रखते हैं वो, है ना। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। अब मैंने जिस पर ज़्यादा जोर डाला है ना, कौन मतलब अपने बच्चों का वो वाला नाम रखता है ना, वो वाला समझ जाओ। उसके बाद बंदर ने मारी गुलाटी, ठीक है, उनके नाम से है ये चैनल। आप जाइए सर्च करिए, देखिए, वो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं, है ना। अब जो समझदार होगा वो समझ जाएगा और नाम पकड़ेगा, कास्ट भी पकड़ेगा और पहुंच जाएगा झटपट वहाँ पर, है ना। अब मेरे को प्लीज़ अब आप लोग बार बार मत कहना कि जेठानी के वो चैनल का बताएं। बेचारी वो एक्टिव ही नहीं हो पाए वो, ठीक है, शॉर्ट वीडियो तक ही सीमित रह गए। लास्ट उनका एपिसोड नहीं, उनकी शॉर्ट वीडियो आई अक्टूबर में, वो भी अपनी दुकान से अंदर बैठ के वो थोड़ा सा बना रहे थे बस, ऐसे ही, और कुछ नहीं, ठीक है जी। ये था आज की स्क्रिप्ट। तो इनकी जो है फेल ही थी, कुछ खास नहीं था। पुतन का ऊपर घर बनाया, लेकिन इतना नहीं किया कि वायरिंग भी उसकी अच्छी करवा देते। और दूसरी बात है कि फेस बढ़वा देते। अगर फेस बड़ा होता, पुतन का फेस अलग होता, इनका फेस अलग होता, 2 छोड़ के 3 AC चलाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब देखिए ये AC भी ट्रिप होने लगे इनके, है ना, क्योंकि जहाँ तो ऊपर चलेगा जहाँ नीचे चलेगा, ये पंगा ऐसे ले रखा इन लोगों ने। अब एक ही कमरे में सब सोएंगे, है ना, खूब रात भर बैठ के बातें करेंगे, बातचीत होगी, एंजॉय करेंगे, और अगले आने वाले टाइम की क्या क्या प्लानिंग होगी वो बनाएंगे। देखो पुतन तो वहाँ पर जाकर रहे ही है, चंपा के यहाँ पर शगुन वगुन जो लेने थे, जो सब चीज़ें होती है ना, इन लॉज को बुलाया जाता है आफ्टर मैरिज। और ये जो मदर इंडिया ये भी जाए थी। अब किसकी बारी है, जुठियंका की। अब जुठियंका विद फैमिली, यानी कि मोटू के साथ इन्वाइटेड है गुलाबचंद के इन लॉज के यहाँ पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ जुठियंका और मोटू तो नहीं जाएंगे, ये सारी फैमिली वहाँ पर जाएगी, है ना। देखिए यही होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इन लोगों को हमेशा ये होता है, लेने का पता है, देने का नहीं पता इन लोगों को। क्योंकि जुठियंका हमेशा से ही कहती नज़र आई थी कि मुझे गिफ्ट लेना बहुत पसंद है। और ऐसा ही इसने अपनी सेना के उस जो भर्ती हुआ था ना, वो सैनिक, क्या नाम है उसका, हाँ जी समझ गए, चाची का बड़का
जो है उससे पूछा था मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए। वो कहते दीदी मैं तो अभी कुछ करनी ही नहीं करता, दीदी मेरी तो कोई अभी फेस वैल्यू ही नहीं बनी, दीदी मैं आपको क्या कुछ दे सकता हूँ, दीदी मेरा तो अभी कोई चैनल ही नहीं। कहती चल ठीक है फिर मैं भी अब तुम्हें कुछ नहीं दूँगी। वो कहता ठीक है मत दे, वैसे भी कौन सा एहसान जता रही है कुछ देकर, है ना। तो फिर ये चीज़ें थी। इसको कहती मेरे को लेना पसंद है, मुझे ना गिफ्ट देना पसंद नहीं। ठीक है, ये चीज़ें होती थी। अभी कितनी प्यारी अच्छी बनी है, अभी तक बालों में कंघी नहीं करी, वैसे खिलरे खिलरे से बाल इसके, चाटोमाई बनी रहती हैं और एक क्लचर लगा लिया, दैट्स इट। और जो कपड़े हैं वो चेंज ही नहीं करे। एक चीज़ मुझे और समझ में नहीं आती, मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी पर वो मैं बोल भी नहीं सकती। ठीक है, वैसे बोलना चाहती हूँ पर मैं बोल नहीं सकती। ये मतलब क्या बोलूँ, नहीं 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 कट, मैं नहीं बोलूँगी। ठीक है, मैं जुठियंका के बारे में ही बोलना चाहती थी, वो वाली बात। अभी जो सरप्राइज़ है उसका पटारा खुलेगा तो क्या क्या निकलेगा पता नहीं, क्या निकलेगा कि आग लगा दी ऐसे ऐसे टाइटल लगाकर। तो अभी एपिसोड तो स्टार्ट कर दिए, अभी आग जो है कहाँ का इसका धुआं कहाँ तक पहुँचता है उसको देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों को डिम्पल व्लॉग्स पर बने रहना होगा। तो चलिए जी, नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन लिख डालिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप हो तो हम हैं।